हेलो दोस्तों, तो आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं आज अपना रिव्यू देने वाला हूँ। मेरा था 23 की 3rd शिफ्ट में, मेरा इवनिंग शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था और मैं उसके बारे में बताऊँगा कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी किस प्रकार बनाई, किस प्रकार मैंने अटेम्प्ट किए और मेरी शिफ्ट में क्या लेवल आया, किस प्रकार से मैंने अपनी स्ट्रेटजी रखी कि इस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं। मेरी जो 3rd शिफ्ट थी उसमें सबसे पहली मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि मैं पहले अपना सबसे पहले जो PYQ में अपने मॉक बुक टेस्ट वगैरह लगाता था, टेक्स्ट बुक वगैरह पे, तो मैं सबसे पहले अपना फर्स्ट इंग्लिश अटेम्प्ट करता था, उसके बाद GS अटेम्प्ट करता था और फिर रीजनिंग और फिर मैथ। तो जिस प्रकार का एग्ज़ाम आ रहा था कि रिव्यू में मैंने देखा भी कि ये मैथ रीजनिंग इजी आ रहा है, तो उसी प्रकार से मैंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी जो एग्ज़ाम बेस्ड जो टेक्स्ट बुक पर मॉक थे, मैंने उनको भी अटेम्प्ट किया था और मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले मैं अपनी स्ट्रेटजी बता दूं मैंने किस प्रकार वहाँ पर अटेम्प्ट किया। मैंने सबसे पहले वहाँ पर रीजनिंग को अटेम्प्ट किया, काफ़ी ज़्यादा इजी था ये रीजनिंग भी, और फिर मैथ अटेम्प्ट किया, मैथ भी काफ़ी ज़्यादा इजी था। और उसके बाद मैंने इंग्लिश अटेम्प्ट किया और उसके बाद GS अटेम्प्ट किया। तो मैं आपको बताऊंगा कि लेवल क्या था। कि सबसे पहले रीजनिंग में बताऊंगा कि रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा इजी थी, आपको लगभग 10 से 11 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, काफ़ी ज़्यादा इजी आ रही है रीजनिंग। और उसके बाद मैथ भी लगभग 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 लाइनर 1 लाइन में हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहे हैं। और तुम्हारे चलते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश तो भाई मेरे में तो क्लोज टेस्ट आया था भाई। क्लोज टेस्ट काफ़ी लोग बता रहे थे कि पैसे आ रहा है बहुत लंबा चौड़ा, मेरे में क्लोज टेस्ट आया था, वो भी लगभग मॉडरेट टू हार्ड, काफ़ी ज़्यादा कठिन था। और इस प्रकार से बता दूं कि इंग्लिश तुम्हारा मैंने लगभग 24 अटेम्प्ट किया है और उसमें बुकें जो भी आई थी काफ़ी ज़्यादा, ये ब्लैक बुक से काफ़ी ज़्यादा मैंने पढ़ी हुई हैं, उसमें से कुछ भी नहीं आया, कुछ भी मैच नहीं हुआ। बाहर से ही मैंने जो एलिमिनेशन मेथड लगाया था ऑप्शन में, उससे ही मैंने किया है। और 2 मिस स्पेल्ट आए थे उसमें, और तो 2 वन वर्ड आए थे, 2 ईडीएम आए थे और एक होमोफोन्स आया था, एक जो मुझे नहीं आया। तो मैंने अपनी ओवरऑल इंग्लिश में 24 अटेम्प्ट किए थे। उसका लेवल तो बताऊं कि मॉडरेट था, एक तरह से मॉडरेट टू हार्ड। और GS तो भाई कुछ बता ही नहीं सकते। GS तो इस प्रकार से आ रही है भाई साहब, इतनी कठिन आ रही है कि हार्ड, बिल्कुल हार्ड। लगभग 50% तो अपने वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो AV सही है, कथन AV सही है, दोनों सही है इस प्रकार से। और लगभग 50% आपके 1 लाइनर आ रहे हैं, वो भी इस प्रकार से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है स्टैटिक में। ये इधर उधर कुछ मेरे जो क्वेश्चन आए थे कुछ वैसे भी थे करंट से, 1-2 करंट के भी थे शायद, मुझे ध्यान तो नहीं है। लेकिन मेरी जो स्ट्रेटजी थी कि मुझे अटेम्प्ट लगभग मैं PYQ मॉक देता था तो लगभग मैं 15 से 16 अटेम्प्ट करता था, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो। तो मैं उसी प्रकार से मेरा अटेम्प्ट वही 15-16 मैंने GS में अटेम्प्ट किया। तो मैंने ओवरऑल लगभग 85 से 90 के करीब तो होंगे, मैंने इतना तो गौर नहीं किया, उसमें बाद में दिखाता नहीं है। और लेवल की बात करें तो रीजनिंग और मैथ काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहे हैं। तो मेरी सलाह है सबसे पहले आप रीजनिंग और मैथ अटेम्प्ट करें। वो तो जो इंग्लिश GS है वो तो आप बाद में आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बच रहा है, इजी आ रहा है। मैथ जैसा बना रखा है कि कठिन आ रहा है, मैथ काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहा है, लगभग आराम से आप 20 मिनट में बना दोगे। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि जैसे आप आने वाली शिफ्ट में जिस प्रकार अटेम्प्ट करो तो पहले वो क्वेश्चन करना है कि जिस प्रकार जल्दी जल्दी जो बन रहे हैं वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने हैं। और बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचेगा आपके लिए। लगभग मैंने अपना टाइमिंग लगभग 5 से लेकर 6 मिनट तक मैंने बचा ली थी। और मैंने उसी प्रकार मेरे जो क्वेश्चन छूटे थे वो बाद में
हो जाते हैं लगभग। मेरे मैथ में 1-2 छूटे थे, मैथ में, और रीजनिंग में 1 छूटा था। तो मैंने सबसे पहले, मुझे रीजनिंग का आसान लगा तो रीजनिंग का वो लास्ट में बन गया वो, लेकिन बहुत जो मैथ के थे वो तो नहीं बन पाए, काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे वो 2 क्वेश्चन। और जिसका भी अगली शिफ्ट में एग्ज़ाम है, वो अगले दिन एग्ज़ाम हो, तो वो इसी प्रकार से स्ट्रेटजी बनाए और चलते हैं भाई। थैंक यू।